नमस्कार दोस्तों, द क्रॉनिकल पोस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में युद्ध सिर्फ मिसाइल और फाइटर जेट से नहीं जीता जाता, बल्कि डेटा और इंफॉर्मेशन पर कंट्रोल ही फ्यूचर वॉर का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। और अब भारत भी इसी दिशा में एक ऐसी क्वांटम छलांग लगा चुका है जो आने वाले वक्त में पूरी मिलिट्री कम्युनिकेशन को बदल सकता है। दरअसल हाल ही में डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली की टीम ने क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन को फ्री स्पेस में यानी बिना किसी फाइबर ऑप्टिक के सफलतापूर्वक टेस्ट किया है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसे फ्यूचर वॉरफेयर का गेम चेंजर टूल कहा है और इसके पीछे की साइंस उतनी ही माइंड ब्लोइंग है जितना इसका इम्पैक्ट। दरअसल क्वांटम कम्युनिकेशन कोई आम एन्क्रिप्शन टेक्निक नहीं है। ये क्वांटम फिजिक्स के उस रूल पर आधारित है जिसे हम एंटेंगलमेंट कहते हैं। कल्पना कीजिए कि दो डाइसेस हैं, उनमें से आप एक को दिल्ली में रोल करते हैं और दूसरा डाइस 1000 किलोमीटर दूर मॉस्को में उसी वक्त सेम वही नंबर दिखा दे जो आपके रोल किए हुए डाइस पर आया है, वो भी बिना किसी डिले, बिना किसी सिग्नल के। क्वांटम एंटेंगलमेंट कुछ ऐसा ही करता है और इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इस टेस्ट में एंटेंगल्ड फोटॉन्स के पेयर से एक इंक्रिप्शन की जनरेट की गई जिसे कोई इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। और इस प्रोसेस को कहते हैं क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन या शॉर्ट में QKD। और यही इस पूरे ब्रेक थ्रू की कोर टेक्नोलॉजी है। QKD इतना खास इसलिए है क्योंकि क्वांटम फिजिक्स का एक गोल्डन रूल है। अगर आप किसी एंटेंगल्ड पार्टिकल को छूते हो या ऑब्जर्व करते हो तो उसका स्टेट हमेशा बदल जाता है। मतलब अगर कोई थर्ड पार्टी बीच में कम्युनिकेशन टैप करने की कोशिश भी करे तो दोनों कम्युनिकेटिंग पार्टीज को तुरंत पता चल जाता है कि कोई इंट्रूडर बीच में है। और ऐसी सिक्योरिटी आज के किसी भी कन्वेंशनल इंक्रिप्शन से कहीं ज्यादा रिलायबल है। लेकिन जो बात इसे और भी ज्यादा डिस्ट्रप्टिव बनाती है वो ये है कि ये टेस्ट अंडरग्राउंड फाइबर ऑप्टिक केबल के बिना किया गया है, यानी लेजर के जरिए डेटा हवा में पूरी तरह से ओपन एयर में सेंड किया गया, जिसे फ्री स्पेस ऑप्टिकल लिंक कहते हैं। और ये उन मिलिट्री जोन्स के लिए गेम चेंजर है जहां केबल बिछाना रिस्की, कॉस्टली या फिजिकली इम्पॉसिबल होता है, जैसे रिमोट बॉर्डर पोस्ट, हाई एल्टीट्यूड रीजन्स या सी बेस्ड ऑपरेशंस। इस एक्सपेरिमेंट को आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर भास्कर कंसेरी और उनकी टीम ने लीड किया और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में डेटा को ट्रांसफर किया और इम्प्रेसिव 240 बिट्स पर सेकंड की सिक्योर की रेट अचीव की। क्वांटम बिट एरर रेट भी सिर्फ 7% रहा, जो इस तरह के फ्री स्पेस कम्युनिकेशन के लिए एक बड़ा टेक्निकल माइलस्टोन है। अब बात करते हैं इसके रियल वर्ल्ड मिलिट्री यूज केस की। तो आने वाले समय में जब भारत एमका जैसे 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट या अपग्रेडेड सुपर सुखोई जेट्स डिप्लॉय करेगा तो ये सिर्फ हवा में लड़ने की ताकत नहीं, बल्कि हवा में सुनकर, समझकर और कमांड देकर एग्जीक्यूट करने की ताकत भी लेकर आएंगे। अब इमेजिन करो कि एक एमका अपने 2 लॉयल विंगमैन UCAVs के साथ मिशन पर है और इस मिशन में एनिमी टेरिटरी में इन्फिल्ट्रेट करना है जहां रडार साइलेंस जरूरी है। और ऐसे में इन स्टेल्थ जेट्स को आपस में कम्युनिकेट करना हो तो वहां ट्रेडिशनल रेडियो कम्युनिकेशन यूज करना रिस्की हो सकता है। लेकिन क्वांटम कम्युनिकेशन के जरिए तीनों एयरक्राफ्ट एक इनविजिबल पीयर टू पीयर नोड बेस्ड कम्युनिकेशन मैश बना सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कंप्यूटर्स लोकल P2P नेटवर्क में बिना सेंट्रल सर्वर के बात करते हैं। और ये मैश क्वांटम सिक्योर होगा, अनहैकेबल होगा, अनट्रेसेबल होगा और अनजैमेबल होगा। दुश्मन चाहे जितना एडवांस हो वो ना तो इंटरसेप्ट कर पाएगा ना ही डिक्रिप्ट, जिससे भारत की फ्यूचर डिफेंस कैपेबिलिटी एक नए लेवल पर पहुंच जाएगी। इस तरह का कम्युनिकेशन सिर्फ फाइटर जेट तक सीमित नहीं रहेगा। इससे अवैक्स, ड्रोन्स, सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन और फील्ड यूनिट्स तक का सिक्योर और रेजिलिएंट नेटवर्क बनाया जा सकेगा, जिससे सैबोटाज करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होगा। और इसी वजह से इसे गेम चेंजर कहा जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, ये ब्रेक थ्रू मिलिट्री के बाहर भी साइलेंट रेवोल्यूशन की शुरुआत कर सकता है। क्वांटम सिक्योर नेटवर्क, बैंकिंग, टेलीकॉम और स्पेस सेक्टर तक हम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को साइबर थ्रेट से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस फील्ड में डीआरडीओ और प्रोफेसर भास्कर की टीम इससे पहले भी माइलस्टोन्स अचीव कर चुकी है। 2022 में प्रयागराज और विंध्याचल के बीच भारत की पहली इंटरसिटी क्वांटम कम्युनिकेशन लिंक बनाई गई थी, लेकिन वो डार्क फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए की गई थी।
लेकिन फिर 2024 में सेम टीम ने टेलीकॉम ग्रेड ऑप्टिकल फाइबर पर 100 किलोमीटर तक एंटेंगल्ड क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन करने में सफलता हासिल की। लेकिन अब फ्री स्पेस बेस्ड QKD यानी बिना किसी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के रियल टाइम सिक्योर कम्युनिकेशन अचीव करना एक बड़ी छलांग है। अब सवाल ये नहीं है कि क्वांटम कम्युनिकेशन फ्यूचर है या नहीं, सवाल ये है कि क्या बाकी दुनिया भारत के स्पेस को कैच कर पाएगी, क्योंकि जिस रेट से DRDO, IITs और डिफेंस लैब्स आगे बढ़ रही हैं, वो सिर्फ ब्रेक थ्रू नहीं, एक रेवोल्यूशन है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है भारत के इस क्वांटम कम्युनिकेशन के बारे में? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप मिलिट्री टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स और स्पेस इनोवेशन से जुड़ी वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं, तो द क्रॉनिकल पोस्ट को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।